तो कैसे हो बच्चों लोग। अभी तक मैंने आपको कैलेंडर की बेसिक चीज़ें बताई थी, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज की इस क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पहला टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, कैलेंडर पे टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 1 मतलब जब महीने और साल समान हो, ठीक है, जब महीने और साल क्या हो, समान हो, ठीक है, जब महीने और साल क्या हो, समान हो, बाकी सिर्फ दिन जो रहेंगे अलग रहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ तब आपको समझ में आएगा। जैसे क्या लिखा मैंने यहाँ पर कि जब महीने और साल समान हो तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया कि 5 मार्च 2023 को मंगलवार है। 5 मार्च 2023 को क्या है बच्चों, मंगलवार है। तो 28 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 5 मार्च 2023 को मंगलवार है, तो 28 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, जब महीने और साल समान हो। तो आप देखिए महीना ये कौन सा है, मार्च है, मार्च है, मतलब 5 मार्च दिया है और पूछा कब का है, 28 मार्च का है। तो महीना हमारा समान है, यहाँ भी मार्च है, यहाँ भी मार्च है, और साल भी क्या है बच्चों, समान है। 2023 यहाँ भी है, 2023 यहाँ भी है। तो जब महीना और साल क्या हो, समान हो, ठीक है, जब महीना और साल समान हो, सिर्फ क्या है, डेट, जैसे यहाँ पर 5 तारीख है और यहाँ 28 तारीख है। जब महीना और साल समान हो लेकिन तारीख अलग अलग हो, तारीख बस अलग हो, तब कैसे करते हैं, ये करवा भी चुका है मैंने शुरुआती में, लेकिन चलिए 1-2 क्वेश्चन करते हैं फिर और बढ़ते जाएंगे टाइप पे। एक बार आपको फिर से याद आ जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर महीना और साल क्या है, समान है, ठीक है। चलिए, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले सिर्फ इतना बस तो ध्यान रखना है बच्चों कि वो वर्ष लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष। मैंने आपको बता चुका है कि कैसे लीप वर्ष निकालते हैं और कैसे साधारण वर्ष, या तो 4 से भाग देना पड़ता है या तो 400 से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए 2023, ठीक है, 2023 ये कौन सा वर्ष है बच्चों, आपका साधारण वर्ष है, क्योंकि 2023 का अंतिम 2 अंक लीजिए, मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका है, 23 है, 23 को आप 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20। क्या पूरा डिवाइड हो जाता है बच्चों, नहीं हो रहा, और जब पूरा डिवाइड ना हो तो वो साधारण वर्ष होता है, ठीक है। चलिए, वैसे यहाँ पर अभी इसका कोई यूज़ ही नहीं था, क्योंकि जब फरवरी होती तब यूज़ होता है लीप वर्ष या साधारण वर्ष का। तो अब ये बताइए, यहाँ पर महीना भी सेम है और साल भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो कोई साल का यूज़ है ना तो कोई महीने का यूज़ है, तो इसको भी आप कट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये मैंने ऐसे कट कर दिया समझाने के लिए। अब बताइए आपका क्या दिया है, 5 मार्च को मंगलवार था, पूछा आपसे 28 तारीख को है, ठीक है। अभी बताइए 5 और 28 में डिफरेंस क्या है, कितने दिनों का अंतर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 28 हमेशा बड़े से छोटे को घटाना है, ठीक है। 28 और 5 में कितने का डिफरेंस है, तो 28 और 5 में डिफरेंस है 23 दिनों का। कितने दिनों का डिफरेंस है बच्चों, 23 दिनों का। तो 5 और 8 का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 23 आया। क्लियर। अब क्या करना है, इसके बाद इस 23 को क्या करो, 7 से भाग दे दो, तो 7 त्रिक 21, बचा कितना बच्चों, 2 बचा। क्या बचा, 2 बचा। हमको इस शेष फल से मतलब है, किससे मतलब है, शेष फल, 2 से मतलब है, ठीक है। चलिए, अब ये बताइए ये 2 हम प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। अब आप देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास दिया कब की डेट थी,
5 मार्च को मंगलवार है, 5 मार्च को मंगलवार है, और आपसे पूछ कब कर रहा है 28 मार्च। मतलब आप 5 मार्च से कहाँ जा रहे हो, 28 मार्च पे जा रहे हो, मतलब आप आगे बढ़ रहे हो। आगे बढ़ रहे हो तो मतलब ये 2 आपको प्लस करना है। किसमें, मंगलवार में 2 आप प्लस कर दीजिए। तो मंगलवार में 2 प्लस करेंगे तो आएगा क्या, बुधवार गुरुवार। आंसर आपका क्या आ गया, गुरुवार आ गया। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए और करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, आपको क्लैरिफाई होता जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। और अब जैसे क्वेश्चन मैंने अगला लिखा, क्या लिख दूं, 8 जनवरी ठीक है 2015 को शुक्रवार है। 8 जनवरी 2015 को शुक्रवार है। तो 21 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा बच्चों। चलिए सॉल्व कर दें। देखिए पहले तो देखिए साल भी सेम है 2015, यहाँ महीना भी सेम है, जनवरी भी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। सिर्फ मतलब आपका इसका कोई यूज़ नहीं है तो आप इसको काट भी सकते हैं ऐसे। ठीक है, आपको बताइए कब का डेट दिया है, 8 जनवरी। 8 जनवरी को कौन सा दिन है, शुक्रवार है। पूछा कब का है, 21 जनवरी। ठीक है, आपका डेट कब का दिया है बताइए, 8 जनवरी को दिया है कि शुक्रवार है, और आपसे पूछा कब का है, 21 जनवरी का। तो आप 8 जनवरी से कहाँ जा रहे हो, 21, मतलब आगे बढ़ रहे हो। आगे बढ़ रहे हो तो मतलब आपको क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको प्लस करना है, और अगर आप पीछे आते हो तो आपको माइनस करना है। ये कैसे समझ में आया, आप खुद देख लीजिए। आपको 8 जनवरी का दिन क्या था, शुक्रवार था। 8 जनवरी को दिया है कि शुक्रवार है, और आपसे पूछा कब का है, 21 जनवरी को, मतलब आप आगे बढ़ रहे हो। तो आगे बढ़ रहे हो मतलब प्लस करना है। अब क्या प्लस करना है, अब देख लीजिए 8 और 21 का डिफरेंस क्या होता है। 21 में से 8 माइनस कर दीजिए तो आएगा 15, सॉरी 15 नहीं, 21 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 13। कितना आएगा, 13। तो 21 और 8 का डिफरेंस कितना है बच्चों, 13 है। फिर इस 13 को क्या करना है, 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 एकम 7, 13 में से 7 गया बच्चों, 6 आया। तो आप इस 6 को क्या करेंगे बताइए, प्लस करेंगे। किसमें, शुक्रवार में। तो शुक्रवार में 6 दिन प्लस कर दीजिए, कर दे। तो शुक्रवार में चलिए प्लस करते हैं 6 दिन। शुक्रवार के बाद आता है शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। 6 दिन प्लस करने पर क्या है बच्चों, गुरुवार आ गया। क्लियर हो गया। या 6 दिन है, ठीक है, अगर आप या तो +6 कर दो बच्चों या -1 कर दो, बात वही है। ठीक है, अगर शुक्रवार में 6 दिन प्लस करेंगे तो क्या आएगा, गुरुवार। या शुक्रवार में 1 दिन माइनस करेंगे तो शुक्रवार में से 1 दिन माइनस किया तो क्या आ गया, गुरुवार आ गया। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और, ठीक है, अगला लिखता हूं मैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने 6 अप्रैल 2017 को शनिवार था। 6 अप्रैल 2017 को शनिवार था। तो 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये पूछा है। तो बच्चों ध्यान से देखो, आपका दिन कब का दिखे है, पहले तो ये चेक कर लो साल सेम है कि नहीं है। साल भी सेम है, महीना भी सेम है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चन को, सिर्फ आप इतना देखिए 6 अप्रैल को कौन सा दिन था, शनिवार। 6 अप्रैल को शनिवार था। पूछा कब का है, 30 अप्रैल को पूछा है। मतलब आप 6 से कहाँ जा रहे हो, 30 पे जा रहे हो, मतलब आगे बढ़ रहे हो। आगे बढ़ रहे हो मतलब आपको क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। अब क्या प्लस करना है, चलिए देखते हैं वो।
अब बताइए 6 और 30 में कितने का अंतर है? अंतर मतलब घटाना है, ठीक है। तो बताइए 6 और 30 में कितने दिनों का अंतर है? 24 दिनों का, ठीक है। 6 और 30 में कितने दिनों का अंतर है? 24। तो 30 में से 6 गया, 24 आ गया। अब क्या करना है, इस 24 को 7 से भाग देंगे, तो आप खुद चेक कर लीजिए। 7 त्रिक 21, कितना बचा बच्चों? हमको इससे मतलब होता है, ये शेषफल से कितना बचा है? 3। तो आपको ये 3 प्लस करना है शनिवार में। तो शनिवार में 3 दिन प्लस किया, कितना आ गया? शनिवार में आप 3 करेंगे तो रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो आपका जो दिन है वो क्या है बच्चों? मंगलवार है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए एक और करते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं अगला क्वेश्चन एक और। 5 फरवरी, ठीक है, 2016 को शुक्रवार था, ठीक है। 5 फरवरी 2016 को शुक्रवार था, तो 29 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, चलिए करें। देखिए वैसे इसमें लीप ईयर्स का कोई यूज़ तो है भी नहीं, हमको सिर्फ डेट से डेट बस कर तो देखना रहता है ना, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप देख लीजिए 2016 क्या है, लीप वर्ष भी है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई यूज़ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो देखिए 2016 वर्ष सेम है, महीना भी सेम है, सिर्फ आपको क्या देखना है 5 फरवरी से 29 फरवरी। तो आप चेक करिए आपका दिन कब का दिया है? 5 फरवरी का दिया है। 5 फरवरी को क्या था बच्चों? शुक्रवार था। 5 फरवरी को शुक्रवार था। आपसे पूछा कब का है? 29 फरवरी। मतलब 5 फरवरी से आप 29 फरवरी पे जा रहे हो, मतलब आप आगे बढ़ रहे हो। आगे बढ़ रहे हो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। अब क्या प्लस करना पड़ेगा ये तो नहीं मालूम, अभी चेक करते हैं। अब बताइए 5 और 29 में कितने दिनों का अंतर है? तो 29 में से 5 गया, 24 दिनों का। कितने दिनों का? 24 दिनों का। अब आप इस 24 को 7 से भाग देंगे, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, 24 को 7 से भाग दीजिए, तो 7 का पहाड़ा तो बच्चों आपसे बनता है 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। कितना हुआ? 21। और 24 में से आप 21 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना बच्चों? 3 बचेगा। आप खुद भी चेक कर लीजिए, 24 को 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21। 24 में से 21 गया, कितना बचा? 3 बचा। तो हमको इस 3 से मतलब है, तो ये 3 आपको क्या करना पड़ेगा? इस शुक्रवार में 3 को प्लस कर दीजिए। तो शुक्रवार में 3 दिन प्लस करिए तो आएगा क्या? शनिवार, रविवार, सोमवार। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? सोमवार आ गया। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पर। अब क्या है, इस बार मैंने लिखा यही क्वेश्चन बच्चों कि 30 अप्रैल 2017 को रविवार है, ठीक है। ये बच्चों ये जो दिन है ये मैं अपने से ले रहा हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये सही हो, 30 अप्रैल को 2017 को रविवार ही हो, ये मैं अपने से मान रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो 30 अप्रैल 2017 को क्या है बच्चों? रविवार है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए बताइए 6 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, आप देखिए ध्यान से, यहाँ तो वर्ष भी सेम है, महीना भी सेम है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ आप ये देखिए कि 30 अप्रैल को बच्चों कौन सा दिन है? 30 अप्रैल को है रविवार। 30 अप्रैल को क्या है बच्चों? रविवार। और आपसे मैं कब का पूछ रहा हूं? 6 अप्रैल को क्या है? तो आप कहां से जा रहे हैं बताइए? 30 अप्रैल को रविवार है और पूछ आपसे मैं कब कर रहा हूं? 6 अप्रैल। मतलब 30 अप्रैल से आप 6 अप्रैल में जा रहे हो, 30 से 6 में आ रहे हो, मतलब पीछे आ रहे हो ना, 30 अप्रैल से 6 में आ रहे हो।
मतलब पीछे की ओर आ रहे हो, तो जब पीछे की ओर आओगे या बैक होगे तो आपको माइनस करना है, ठीक है। अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको प्लस करना है, और अगर आप पीछे आते हो तो आपको माइनस करना है। तो आप कहाँ से जा रहे बच्चों, ध्यान से देखिए, 30 अप्रैल की, जो 30 अप्रैल को कौन सा दिन था, रविवार था, तो 30 अप्रैल का दिन दिया है, लेकिन आपसे पूछ रहा है 6 अप्रैल का। तो 30 अप्रैल को यदि रविवार है तो 6 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, मतलब 30 से आप 6 में आ रहे हो, मतलब आपको माइनस करना है। क्या करना है बच्चों, माइनस, ध्यान रखिएगा, माइनस करना है। करें, अब चलिए, तो रविवार में आपको यहाँ माइनस करना है। अब देखिए क्या दिया है, 6 अप्रैल और 30 अप्रैल। तो बताइए 6 अप्रैल और 30 अप्रैल में कितने दिनों का डिफरेंस है, कितने दिनों का अंतर है। तो 30 में से 6 गया, 24 दिनों का अंतर है। अब क्या करना है, इस 24 को 7 से भाग दीजिए। तो बच्चों 7 त्रिक 21, 24 में से 21 गया, कितना बचा, 3। हमको इस 3 से मतलब ये वाला शेषफल। तो अब इस 3 को क्या करोगे बच्चों, माइनस करोगे। किसमें, रविवार में 3 दिन माइनस करिए। तो रविवार के पहले क्या आता है, शनिवार, शनिवार के पहले शुक्रवार, और शुक्रवार के पहले बच्चों क्या आ गया, गुरुवार। तो रविवार में 3 दिन माइनस किया तो कितना आ गया बच्चों, गुरुवार। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए 1-2 और कर देते हैं इसी में ही। अगला क्वेश्चन, अब जैसे यहां लिख दिया मैंने कि 30 अक्टूबर 2012 को सोमवार था बच्चों। 30 अक्टूबर 2012 को सोमवार था। तो 12 अक्टूबर 2012 को कौन सा दिन होगा। करें, देखिए आपका वर्ष भी सेम है, 2012 अक्टूबर भी सेम है, ठीक है। और वैसे ये 2012 क्या है, लीप ईयर भी है, तो यहाँ पर इसका कोई यूज़ फिलहाल नहीं है, ठीक है। अब आप पहले ये देखिए आपको कब का दिन दिया है, 30 अक्टूबर का दिन दिया है। 30 अक्टूबर को कौन सा दिन था बच्चों, सोमवार था। 30 अक्टूबर को सोमवार था, और आपसे पूछ कब कर रहा है बच्चों, 12 अक्टूबर का दिन पूछ रहा है। मतलब आपको दिया है 30 अक्टूबर को सोमवार है, और आपसे पूछा है 12 अक्टूबर, मतलब आप 30 अक्टूबर से 12 अक्टूबर में आ रहे हो। 30 अक्टूबर से 12 अक्टूबर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। किस में माइनस, सोमवार में आपको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर, इतना तो हो गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि 30 अक्टूबर और 12 अक्टूबर में, मतलब 12 अक्टूबर से 30 अक्टूबर में कितने दिनों का अंतर है, तो आप बोलेंगे 18 दिनों का। 12 अक्टूबर और 30 अक्टूबर में कितने दिनों का अंतर है, तो 18 दिनों का अंतर है। आप माइनस कर लीजिए, 30 माइनस 12, 18 दिन हो गया। अब आप इस 18 को क्या करेंगे, 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 दूनी 14, 18 में से 14 गया बच्चों, कितना आया, 4। तो आपको क्या करना है, ये 4 सोमवार में माइनस करना है बच्चों। तो सोमवार में 4 दिन माइनस करिए, ठीक है। कितने दिन, 4 दिन। तो सोमवार के पहले रविवार, रविवार के पहले शनिवार, शनिवार के पहले शुक्रवार, और शुक्रवार के पहले बच्चों गुरुवार। तो सोमवार में 4 दिन माइनस किया तो कितना आ गया, गुरुवार आ गया, ठीक है। या -4 करिए, या क्या कर दीजिए बच्चों, +3 करिए, ठीक है, +3 करिए। तो सोमवार में 3 दिन प्लस करिए तो भी वही आएगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए एक और ले लेता हूं मैं, ठीक है। क्या करूं, एक और ले लेता हूं, फिर नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2 यहां पर लिख दिया मैंने, क्या लिख दूं, 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 2022 को बच्चों क्या लिख दूं, रविवार था। क्या था, रविवार।
15 अगस्त 2022 को रविवार था, तो क्या लिख दूं यहां पर 3 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा। कर दे सॉल्व। तो आप पहले ये देखिए आपको दिन कब का दिया है, 15 अगस्त को दिया है कि 15 अगस्त को कौन सा दिन था, रविवार, और आपसे पूछ कब कर रहा है, 3 अगस्त का पूछ रहा है। मतलब 15 अगस्त से आप कहाँ आ रहे हो, 3 अगस्त पे आ रहे हो, मतलब आप पीछे की ओर आ रहे हो। अगर आप पीछे की ओर आते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, माइनस। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए 15 और 3 में कितने दिनों का अंतर है, 15 - 3 तो 12 दिनों का अंतर। अब इस 12 को आप क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो 7 एक कम 7, 12 में से 7 गया बच्चों 5, तो ये 5 आपको क्या करना है, रविवार में से 5 दिन माइनस करिए। रविवार में 5 दिन माइनस करिए, तो रविवार के पहले बच्चों शनिवार, शनिवार के पहले शुक्रवार, शुक्रवार के पहले गुरुवार, गुरुवार के पहले बुधवार, और बुधवार के पहले मंगलवार। तो रविवार में 5 दिन माइनस करेंगे बच्चों, तो क्या आ गया, मंगलवार आ गया। ठीक है, या -5 ना करना हो तो क्या कर दीजिए, प्लस का 2 कर दीजिए, क्योंकि 5 2 कितना होना चाहिए, 7 तो होना चाहिए ना। तो -5 करिए या +2 करिए। तो रविवार में 2 दिन प्लस करेंगे, तो रविवार में 2 दिन प्लस करेंगे, क्या आएगा, सोमवार मंगलवार। आ गया भाई। चलिए अब बढ़ते हैं टाइप नंबर 2। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको प्लस करना होता है, और जब आप पीछे आते हैं तो आपको माइनस करना होता है। ठीक है, चलिए अब अगला बढ़ते हैं। अभी मैंने क्या बताया था, पहला टाइप बच्चों कि जब साल और महीना क्या हो, सेम। जब साल और महीना क्या हो बच्चों, सेम हो। अब दूसरा टाइप नंबर 2 बच्चों, टाइप नंबर 2, जब साल सेम, जब क्या हो, सिर्फ साल समान हो, जब साल समान हो, बाकी महीना और दिन क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, करें। अब जैसे यहां पर मैंने क्वेश्चन लिखा, एग्जाम्पल एक लिख देता हूं कि 5 मई 2023 को शुक्रवार है। क्या बच्चों, शुक्रवार है, फ्राइडे है। 5 मई 2023 को शुक्रवार है, तो 8 अगस्त, कितना बच्चों, 8 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आप यहां पर देख लीजिए साल सेम है कि नहीं है, साल समान है। ठीक है, तो इस साल का कोई यूज नहीं, इसको काट दीजिए, खत्म। मतलब आपको सिर्फ कहां से कहां जाना है बच्चों, 5 मई से 8 अगस्त की ओर जाना है। ठीक है, 5 मई से 8 अगस्त। अब ध्यान दीजिए, पहले इतना, आपको दिन कब का दिया है, 5 मई का दिया है कि 5 मई को कौन सा दिन था बच्चों, शुक्रवार था। 5 मई को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। और आपसे पूछ कब करा है, अगस्त। मतलब आप मई से कहाँ जा रहे हो, अगस्त में जा रहे हो। मतलब आप आगे बढ़ रहे कि पीछे आ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। मई से आप आगे ना जा रहे हो, मई के बाद क्या आता है, जून, जुलाई, अगस्त। मतलब आप 5 मई से अगस्त की ओर जा रहे हो, मतलब आप आगे बढ़ रहे हो। और जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको क्या करना होता है, प्लस करना होता है। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते, आपको कहाँ से कहाँ जाना बताइए, मई से लेकर अगस्त तक। तो पहले मैं मई से लेकर अगस्त तक पूरा लिख देता हूँ समझाने के लिए। मई के बाद बच्चों जून, जून के बाद जुलाई, और जुलाई के बाद बच्चों अगस्त। ठीक है, करें। अब आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं बच्चों, मई से, और जाना कहाँ तक है, अगस्त तक। तो जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, जैसे हमको मई से स्टार्ट करना है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, बचा हुआ दिन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बचा हुआ दिन लिखेंगे।
और जो लास्ट वाला होता है, देखिए जो शुरुआत वाला होता है जहाँ से स्टार्ट आपने किया है उसका आप सिर्फ बचा हुआ दिन लिखेंगे। और अगस्त में आप क्या करेंगे बच्चों, इसका पूरा का पूरा दिन लिखेंगे, मतलब जितना दिया हुआ है पूरा दिन लिखना है। करें। अब बताइए कि मई, कितनी मई है बच्चों, 5 मई। आपके मई में दिन कितने होते हैं, लिखा है 31 दिन होते हैं। मई में टोटल 31 दिन होते हैं। तो 31 में से कितने दिन बीत गए बच्चों, 5 दिन तो बीत गए। टोटल 31 डेज होते हैं मई में। 31 में से 5 दिन निकल गए, 5 दिन बीत गए, तो बचा कितना, 31 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 26। कितना आएगा, 26। अभी भी 26 दिन बचे हुए हैं मई में। क्लियर हो गया। चलो तो ये 26। अब बताइए जून। जून में दिन कितने होते हैं बच्चों, 30। ठीक है। और 30 को जब आप 7 से भाग दोगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, 2 दिन बचेगा, 2 एक्स्ट्रा डेज। कौन सा डेज, एक्स्ट्रा डेज हमको लिखना होता है, ऑड डेज। तो जून में कितने दिन बचे हैं बताओ बच्चों, 2। जुलाई में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, देखिए जुलाई में होते हैं टोटल 31 दिन। जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। चलिए मैं पहले लॉन्ग कट से सॉल्व कर देता हूँ। अब बताइए मई में कितने दिन बचे हुए थे, 26। मई के बाद क्या आता है, जून। जून तो पूरा है ना, तो जून में कितने दिन होते हैं बताओ बच्चों, 30 दिन। जून के बाद क्या है, जुलाई। जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो जुलाई भी मैंने पूरा ले लिया। अब अगस्त क्या पूरा है, अगस्त में सिर्फ कहाँ तक जाना है हमको बच्चों, 8 अगस्त। मतलब 5 मई से आपको स्टार्ट करना है और 8 अगस्त तक जाना है। ठीक है, तो 5 मई से लेकर 8 अगस्त तक। क्या अगस्त आपको पूरा लेना है, नहीं, आपको सिर्फ 8 अगस्त तक जाना है, तो इसका हम सिर्फ 8 लेंगे। और इन सबको जोड़कर फिर क्या करना है बच्चों बताओ, 7 से डिवाइड करना है। जोड़ दें तो देखिए कितना आ जाएगा, 20, 30, 50, 30, 80, ठीक है, 80, 6, 86 और 1, 87, 8, 87, 8 कितना हो गया बच्चों, 95। कितना हो गया, 95। जोड़ने पर कितना आया, 95। अब इस 95 को क्या करना है बच्चों, 7 से भाग दीजिए। 7 से भाग देंगे तो 7 एक कम, 7, 9 में से 7 गया 2, अब ये 5, तो 7 त्रिक 21, 25 में से 21 गया बच्चों, 4 बचा। कितना बचा, 4 बचा। अब ये 4 हमको क्या करना है, शुक्रवार में प्लस करना है। क्या करना है, 4 हमको शुक्रवार में प्लस कर दीजिए। तो 4 दिन प्लस करिए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। क्या आया बच्चों, मंगलवार आ गया। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसी टाइप के 2-3 और करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12 अप्रैल 2015 को गुरुवार है। 12 अप्रैल 2015 को गुरुवार है, तो 2 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा। तो आप देखिए बच्चों, वर्ष तो सेम है 2015, तो इसका कोई यूज़ नहीं, इसको काट दीजिए। ठीक है, आपको जाना कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, 12 अप्रैल से लेकर 2 जुलाई तक। ठीक है, आप यहाँ ध्यान से देखिए, आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 12 अप्रैल का दिन दिया है। कौन सा दिन दिया है, किसका दिन दिया है, 12 अप्रैल का दिन दिया है। 12 अप्रैल को क्या था बच्चों, गुरुवार था, और 12 अप्रैल का दिन दिया है गुरुवार। लेकिन आपसे पूछ कब करा है, 2 जुलाई का। मतलब आप 12 अप्रैल से कहाँ जा रहे हो, जुलाई की ओर न जा रहे हो। मतलब अप्रैल से आप कहाँ जा रहे हो, जुलाई। मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, और जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको क्या करना होता है बच्चों, प्लस करना होता है। क्लियर। तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, अप्रैल से जुलाई। तो पहले मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। अप्रैल के बाद क्या आता है बच्चों, मई के बाद क्या आता है, जून, और जून के बाद क्या आता है बच्चों, जुलाई। ठीक है,
क्या आता है? जुलाई। अब बताइए जो शुरुआत जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं उसका हम क्या लिखते हैं बच्चों? बचा हुआ दिन। बचा हुआ दिन लिखेंगे और लास्ट वाले का हम जहाँ तक दिन दिया है, ठीक है, जहाँ तक का डेट दिया है वो लिखेंगे, मतलब पूरा का पूरा लिख देंगे इसका। चलिए अब बताइए अप्रैल में दिन कितने होते हैं बच्चों? आप देख सकते हो 30 दिन होते हैं। अप्रैल 30 दिनों का होता है, तो 30 दिनों के अप्रैल में से तो 12 दिन तो निकल गए, मतलब 12 दिन निकल गए। 30 में से 12 गया बच्चों, बचे 18 दिन, मतलब अप्रैल में अभी भी 18 दिन बचे हैं। प्लस अब बताइए मई में दिन कितने होते हैं? 31। अभी मैंने पिछला पूरा लॉन्ग कट से सॉल्व किया था, ठीक है। अब इसको शॉर्ट से, तो हम इसका सिर्फ एक्स्ट्रा डेज लेंगे, मतलब जब आप 31 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 चौको 28, 3 बचा, तो मई का सिर्फ हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो मई में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं बच्चों? 3। जून में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 2 हो गए। अब जुलाई कहाँ तक गया है बच्चों? 2 जुलाई तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 2 जुलाई। तो 2 जुलाई का हम पूरा ये 2 दिन ले लेंगे और इन सबको जोड़कर 7 से भाग दे दीजिए। कर दें? 18 3 21 2 25 2 27, कितना आया? 27 आया। और 27 को अब क्या करना है? 7 से भाग। चलिए दे दें, तो 27 को 7 से भाग दीजिए बच्चों। 7 3 21, बचा कितना? 6 बचा। ये 6 क्या करना है? प्लस। तो गुरुवार में 6 दिन प्लस करिए, या देखिए 6 दिन प्लस करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। गुरुवार में 6 दिन प्लस करिए या 1 दिन माइनस करिए। 6 और 1 7। तो गुरुवार में या तो 6 दिन प्लस करिए या 1 दिन माइनस। तो चलिए गुरुवार में 1 दिन माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? बुधवार आएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? बुधवार आ गया। चलिए अगला करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, अगस्त बच्चों, 15 अगस्त 2022 को, ठीक है, 15 अगस्त 2022 को शनिवार था। क्या था? शनिवार था। तो 26 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा? चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपका दिन कब का दिया, पहले तो ये देख लीजिए, वर्ष तो सेम है तो इसका कोई यूज नहीं, अभी फिलहाल काट दीजिए। आपका दिन कब का दिया है? थोड़ा 15 अगस्त का दिन दिया। कब का दिन दिया है? 15 अगस्त। 15 अगस्त को बच्चों क्या था? शनिवार था। 15 अगस्त को शनिवार था। आपसे पूछ कब कर रहा है? 26 मार्च। आपका अगस्त का दिया है और आपसे पूछ रहा है मार्च का पूछ रहा है, मतलब आप आगे बढ़ रहे हो कि पीछे जा रहे हो? पीछे आ रहे हो। तो पीछे आ रहे हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा बच्चों। क्या करना पड़ेगा? माइनस। शनिवार में माइनस करना है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब ये बताओ, पहले अगस्त आता है कि बच्चों पहले मार्च आता है? पहले मार्च ना आता है तो आप मार्च लिखोगे, पहले मार्च के बाद अप्रैल के बाद मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त। समझिए, पहले क्या आता है? मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। अब बताइए मार्च में, अब मैंने क्या बताया था, शुरुआत वाला जो भी होता है उसका हम क्या लिखते हैं? सिर्फ बचा हुआ दिन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बचा हुआ दिन लिखते हैं। और जो लास्ट वाला होता है उसका हम पूरा का पूरा दिन लिखते हैं, मतलब जहाँ तक की डेट दी हो वहाँ तक का हम दिन पूरा लिख देते हैं। और जो बाकी बीच में होते हैं उनके सिर्फ हम ऑड डेज लिखते हैं, एक्स्ट्रा दिन लिखते हैं। चलिए तो बताइए मार्च में दिन कितने होते हैं? आप ध्यान से देखिए, मार्च में होते हैं टोटल 31 दिन। मार्च में कुल कितने दिन होते हैं? 31 दिन। तो 31 दिन में से कितने दिन बीत गए मार्च के? 26 दिन बीत गए।
मार्च में होते हैं कुल 31 में से 26 मार्च तक की डेट निकल गई, मतलब मार्च में 31 होते हैं और उसके 26 दिन निकल गए, तो बचा कितना दिन बच्चों? 5 दिन बचे। क्लियर? प्लस अब बताइए अप्रैल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 2। मई में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 3। जून में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 2। जुलाई में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 3। क्लियर हो गया? अब क्या है? अगस्त, तो अगस्त का पूरा दिन लेना है 15, पूरी 15 दिन लेना है इसका। क्लियर? तो ये मैंने पूरा 15 दिन लिख दिया। अब इन सब को जोड़ने के बाद आपको क्या करना है? 7 से भाग दे दीजिए। तो 5 2 7, 3 10, 2 12, 12 3 15 और 15 15 क्या आ गया बच्चों? 30 आ गया। अब इस 30 को क्या करना है? 7 से भाग दे दीजिए। तो 30 को 7 से भाग देंगे तो 7 चौको 28, कितना बचा बच्चों? 2 दिन बचा। तो ये 2 जो है क्या करना है? शनिवार में माइनस करिए। शनिवार में 2 दिन माइनस करना है, कर दें? तो शनिवार में 2 दिन माइनस करोगे तो शनिवार के पहले आता है शुक्रवार और शुक्रवार के पहले आता है गुरुवार। तो आंसर क्या हो गया बच्चों? गुरुवार हो गया। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, 1-2 और करते हैं फिर नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, क्या लिख दूं बच्चों? 12 नवंबर, ठीक है, 12 नवंबर 2015 को कुछ नहीं दिया। 12 नवंबर 2015 का पता करना है जब आपके पास 8 जुलाई 2015 को रविवार है। क्या बच्चों ध्यान से देखिएगा, 8 जुलाई 2015 को रविवार है। कब दिया है मैंने? 8 जुलाई 2015 को कौन सा दिन है बच्चों? रविवार है। ठीक है, आपसे मैं पूछ कब कर रहा हूं? 12 नवंबर 2015 का दिन बताइए। 8 जुलाई 2015, ठीक है, वर्ष तो सेम है, कोई यूज ही नहीं है, हटाओ इसको। कब का दिन दिया है? 8 जुलाई का दिन दिया है। 8 जुलाई को क्या है? रविवार। और पूछ कब कर रहा हूं मैं आपसे? 12 नवंबर का पूछ रहा हूं। ठीक है, मतलब आप कहां से कहां जा रहे हो? जुलाई से नवंबर पे जा रहे हो। कहां से कहां जा रहे हो बच्चों? जुलाई से नवंबर पे जा रहे हो। क्लियर? जुलाई से कहां जा रहे हो? नवंबर पे जा रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, आप जुलाई से नवंबर पे जा रहे हो। आप ध्यान से देखिए, आपका दिन कब का दिया है? 8 जुलाई को रविवार है। आपका दिन कब का दिया है? रविवार कब का है? 8 जुलाई का ना है। और आपसे पूछ कब करा? 12 नवंबर। मतलब आपको 8 जुलाई से नवंबर पे जाना है ना? 8 जुलाई को दिन क्या है? रविवार। और पूछ कब कर रहा हूं मैं? 12 नवंबर। ठीक है, मतलब आप 8 जुलाई से 12 नवंबर पे जा रहे हो। ठीक है, तो 8 जुलाई से 12 नवंबर पे जाओगे मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे मतलब प्लस करना है, तो कर दें प्लस। चलिए, अब पहले बताइए नवंबर आता है कि पहले जुलाई आता है? पहले जुलाई आता है, ध्यान रखिएगा। तो पहले आप जुलाई लिखिए, फिर अगस्त, फिर बच्चों सितंबर, सितंबर के बाद बच्चों अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर तक जाना है जुलाई से। अब जो शुरुआत वाला होता है उसका क्या लिखते हैं बताइए? बचा हुआ दिन, बचा हुआ दिन लिखते हैं। तो बताइए पहले जुलाई में दिन कितने होते हैं? 31 होते हैं। जुलाई में होते हैं 31 दिन, और 31 दिन की जुलाई में 8 दिन तो निकल गए, जुलाई के 8 दिन निकल गए। तो 31 में से 8 गया, बचा 23। कितना बचा बच्चों जुलाई के? अभी भी 23 दिन बचे हुए हैं। अब अगस्त में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं बताइए? 3। सितंबर में 2 एक्स्ट्रा डेज, अक्टूबर में बच्चों 3 एक्स्ट्रा डेज, और जो नवंबर है जो लास्ट वाला होता है उसका पूरा का पूरा
नवंबर कहाँ तक जाना है बच्चों बताइए? 12 नवंबर तक जाना है, तो नवंबर का हम 12 दिन लेंगे। ठीक है, अब इन सबको प्लस करके 7 से भाग दे दीजिए। तो 23 3 16, सॉरी 23 3 26, 26 2 28, 28 3 31 और 31 और 12 हो गया 43। 31 12 बच्चों 43, 43 को 7 से भाग दे दें। अब मैं डायरेक्ट कर दूं बच्चों, चलिए तो 7 का पहाड़ा भाग देते हैं। कहाँ तक जाएगा? 7 छंग 42, 7 छंग 42, तो 43 में से 42 गया, एक बचेगा बच्चों। तो कितना बचा शेषफल? एक शेषफल बचेगा, एक बचा। अब इस एक को आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे। किसमें? रविवार में। तो रविवार में एक प्लस करिए तो आएगा क्या? सोमवार। क्या समझ पा रहे हो बच्चों? चलो एक दो और करते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया ना? जो पहला वाला होता है उसका बचा हुआ, और जो लास्ट वाला होता है उसका पूरा का पूरा लिखते हैं, जहां तक का डेट दिया हो। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अब अगला मैंने क्वेश्चन लिखा कि 17 अक्टूबर 2023 को मंगलवार है बच्चों। 17 अक्टूबर 2023 को मंगलवार है। तो आपसे पूछ लेता हूं, चलिए बताइए 5 जून 2023 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, पहले देखिए वर्ष तो सेम है। ठीक है, कोई फर्क है क्या? नहीं, तो काट दीजिए, कोई यूज ही नहीं है इसका। ठीक है, क्यों यूज नहीं है? क्योंकि बताइए जून से और अक्टूबर के बीच में क्या फरवरी आती है? जून और अक्टूबर के बीच में फरवरी आती नहीं आती, इसलिए हम वर्ष को काट देते हैं, सीधी सी बात है। चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या दिया है मैंने। क्या 5 जून का जो दिन है वो क्या मैंने दिया है? नहीं दिया। कब का दिन दिया है बताइए? 17 अक्टूबर का दिन दिया है। 17 अक्टूबर को क्या है बच्चों? मंगलवार है। 17 अक्टूबर को क्या है बच्चों? मंगलवार है। 17 अक्टूबर को मंगलवार है और मैं आपसे पूछ कब कर रहा हूं? 5 जून का पूछ रहा हूं। ठीक है, 17 अक्टूबर को क्या है बच्चों? मंगलवार, और मैं आपसे पूछ कब कर रहा हूं? जून का पूछ रहा हूं। ध्यान से, ठीक है, आपका दिन कब का दिया है? 17 अक्टूबर को मंगलवार है, तो आपसे पूछा कब का? 5 जून। मतलब आप अक्टूबर से कहाँ में जा रहे हो बच्चों? जून में जा रहे हो। 17 अक्टूबर का ना दिन दिया है मैंने, 17 अक्टूबर को मंगलवार है, तो मैंने पूछा कब का? पूछा कब का? 5 जून। मतलब आप अक्टूबर से जून जा रहे हो, मतलब आप पीछे की ओर जा रहे हो। और जब आप पीछे की ओर जाते हो बच्चों तो आपको क्या करना होता है? माइनस। तो आप क्या करोगे बच्चों? माइनस करोगे। किसमें से? मंगलवार में से आपको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? अब चलिए, अब सॉल्व कैसे करना है वो देखिए, ध्यान से देखिए। पहले ये बताइए, पहले जून आता है कि पहले अक्टूबर आता है? पहले जून ना आता है, जो मंथ वाइज ही लिखना है। ध्यान रखिएगा, आपको कैसे लिखना है? मंथ वाइज ही लिखना है। तो जून और अक्टूबर में पहले क्या आता है? जून, तो आप पहले लिखेंगे जून। ये नहीं कि आप अक्टूबर से शुरुआत कर दें, पहले मैं अक्टूबर लिखा, फिर सितंबर, फिर अगस्त, वो गलत होगा। तो आपको मंथ वाइज ही लिखना है। ठीक है, चलिए तो पहले मैं क्या लिख देता हूं बच्चों, देखिए पहले जून, फिर बच्चों जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद बच्चों सितंबर, और सितंबर के बाद अक्टूबर। ठीक है, चलिए अब बताइए जो शुरुआत वाला होता है उसका क्या लिखते हैं? बचा हुआ दिन, बचा हुआ दिन लिखते हैं जो शुरुआत वाला होता है। और जो लास्ट वाला होता है उसका पूरा का पूरा लिखते हैं हम, पूरा का पूरा दिन, मतलब जहां तक का डेट दिया हो वहां तक का हम पूरा दिन लिख देते हैं। ठीक है, चलिए। और जो बीच में होते हैं उनके सिर्फ हम ऑड डेज लिखते हैं, एक्स्ट्रा दिन लिखते हैं। मैंने पढ़ाया है सब बेसिक पहली 2 क्लासेस में। ठीक है, चलिए अब बताइए जून,
जून में दिन कितने होते हैं पहले ये बताइए। जून में होते हैं दिन 30। कुल कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन के जून में से 5 दिन तो बीत गए, बचे कितने? 25 दिन बचे। चलिए अब प्लस जुलाई में कितने दिन होते हैं बच्चों? 31 होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा डेज क्या होते हैं? 3, तो ये 3 लिख दिया। अगस्त में कितने एक्स्ट्रा डेज? 3। सितंबर में कितने एक्स्ट्रा डेज? 2। अब अक्टूबर क्या लेना है? पूरा। अक्टूबर कहाँ तक दिया है? 17, तो ये 17 पूरा लिख लीजिए और सबको जोड़कर 7 से भाग दे दीजिए। 25 3 28 3 31 2 33 17 50। कितना हुआ बच्चों? 50 हुआ। और 50 को क्या करना है आपको? 7 से भाग देना है। 50 को 7 से भाग, तो 7 का पहाड़ा तो आपसे बनता है। 7 का पहाड़ा कहाँ तक जाएगा? 7 सतैया 49, 7 सतैया 49, और 50 में से 49 माइनस करोगे कितना बचेगा बच्चों? 1 बचेगा। कितना बचा? 1 बचा। 7 सतैया 49, 50 में से 49 गया तो 1 बचा। अब आपको ये 1 क्या करना है? माइनस करना है। किसमें? मंगलवार में। कर दे तो मंगलवार में से 1 दिन माइनस हो गया तो क्या आ गया बच्चों? सोमवार। क्लियर हो गया बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब एक और कर लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? अब जैसे यहां पर मैंने लिख दिया 6 अक्टूबर 6 अगस्त ले लेता हूँ। 6 अगस्त 2012 को मंगलवार है बच्चों, मंगलवार है। 6 अगस्त 2012 को मंगलवार है, तो 12 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, ये पूछो, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्लियर? ध्यान से इस क्वेश्चन बस को थोड़ा सा ध्यान से। अब ये बताइए पहले कि आपका दिन कब का दिया है? वर्ष तो सेम है, अभी काटिएगा मत, वर्ष सेम है ना। आपका दिन कब का दिया है ये देखिए पहले। 6 अगस्त, 6 अगस्त को क्या था? मंगलवार। 6 अगस्त को क्या था? मंगलवार। और आपसे पूछ कब कर रहा है? 12 फरवरी को पूछ रहा। मतलब आपको दिन जो दिया है 6 अगस्त को मंगलवार है, लेकिन पूछ कब कर रहा है? फरवरी का पूछ रहा। मतलब आपको अगस्त से कहाँ जाना है? फरवरी में जाना है। मतलब आप आगे जा रहे हो कि पीछे जा रहे हो? पीछे जा रहे हो। पीछे जा रहे हैं मतलब आपको माइनस करना है। इतना तो क्लियर हो गया। अब चलिए, अब पहले ये बताइए अगस्त और फरवरी में पहले क्या आता है बच्चों? पहले क्या अगस्त आता है? आपको हमेशा मंथ वाइज ही लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। कैसे लिखना है? मंथ वाइज ही लिखना है, मतलब जो पहले मंथ आता है उसी को लिखना है। तो अगस्त और फरवरी में पहले क्या आता है बच्चों? पहले फरवरी आता है। तो फरवरी, फरवरी के बाद बच्चों मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद बच्चों मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, और जुलाई के बाद बच्चों अगस्त, क्योंकि आपको सिर्फ अगस्त तक ही जाना है। लिख दिया? शुरुआत वाले का बचा हुआ दिन और लास्ट वाले का बच्चों पूरा दिन, मतलब जहां तक की डेट दी है। और जो बीच में होते हैं इनके एक्स्ट्रा डेज लिखते हैं, ऑड डेज लिखते हैं, ठीक है? चलिए अब बताइए फरवरी, थोड़ा सा यहाँ से, अब थोड़ा सा फरवरी, फरवरी में कितने दिन होते हैं? या तो 28 या तो 29 होते हैं। 28 साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में 29। तो पहले वर्ष देखिए इस बार, वर्ष कौन सा है? 2012, और 2012 बच्चों लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष। कैसे पता चला? क्योंकि ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। लीप वर्ष मैंने आपको पढ़ाया है, आप पिछली क्लासेस में आप देखिएगा, सब पढ़ाया मैंने, ठीक है? तब भी मैं बता देता हूँ कि लीप वर्ष का तरीका क्या होता है, जो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो 2012 का सिर्फ अंतिम 2 अंक लीजिए, 12,
और 12 क्या 4 से पूरा तरीके से डिवाइड होता है? 4 तिहाई 12, पूरा डिवाइड हो गया। अगर 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए तो वो कौन सा वर्ष होता है बच्चों? बताइए। लीप वर्ष। तो मतलब 2012 क्या है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो 29 दिनों की होती है। क्या होती है? फरवरी 29 दिनों की होती है। क्लियर हो गया? तो चूंकि ये लीप वर्ष है और लीप वर्ष में फरवरी कितने दिनों की होती है, तो आप यहाँ 29 दिन लिखेंगे पहले। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? अब चलिए सॉल्व करें, जैसे सॉल्व कर रहे थे अभी तक वैसे ही सॉल्व करना। अब बताइए फरवरी में दिन कितने होते हैं? 29 में से कितने दिन बीत गए फरवरी के? 12 दिन बीत गए, बचे कितने? 17 दिन। क्लियर? अब बाकी वैसे ही करना है। मार्च में बच्चों कितने दिन बचे? मार्च में कितने एक्स्ट्रा डेज? 3। अप्रैल में होते हैं 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में कहाँ तक जाना बच्चों? 6 अगस्त तक। क्लियर हो गया? अब इन सबको जोड़कर 7 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 17 3 20, 2 22, 3 25, 2 27, 3 30, 6 36 बच्चों। कितना? 36। और 36 को 7 से डिवाइड करिए। 7 पना 35, 7 पना 35। बचा कितना बच्चों? 1 बचा। कितना बचा? 1 बचा। क्लियर? अब उस 1 को, कितना बचा? 1 बचा। अब उस 1 को क्या करना बच्चों? माइनस करना है। किससे? मंगलवार। तो मंगलवार में 1 माइनस हो गया बच्चों, कितना आएगा? सोमवार। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? तो इस तरीके से हम करते हैं। अभी तक मैं जो क्वेश्चन दे रहा था सिंपल दे रहा था, उसमें फरवरी नहीं आ रही थी, लेकिन जब फरवरी आए तो उसके लिए बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब फरवरी आए तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष। अगर साधारण वर्ष होता तो फरवरी में 28 दिन और 28 में फिर 12 माइनस करते तो जो बचता वो लिखते। लेकिन यहाँ चूंकि फरवरी 29 दिन की है इसलिए 29 में से हम 12 माइनस किए तो 17। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप में। ठीक है, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, मतलब अगला टाइप क्या है? जब तारीख व महीना सेम हो लेकिन साल अलग हो। जब तारीख व महीना सेम हो लेकिन साल अलग हो। तो आप देखिए 10 तारीख 10 तारीख, तारीख सेम है, महीना भी क्या है बच्चों? सेम है, लेकिन साल अलग अलग है। साल अलग अलग है ना, कोई डाउट तो नहीं? तो जब तारीख व महीना सेम हो लेकिन साल अलग अलग हो तब कैसे करते हैं? ठीक है, तो पहले आप ध्यान से देखिएगा। 10 मार्च 2007, 10 मार्च 2007 यही ना है? 10 मार्च दोनों जगह है, काट दीजिए, कोई यूज नहीं। आपको बच्चों कब का डेट दिया बताइए? 2007 का दिया, मतलब 2007 में मंगलवार था, मतलब 10 मार्च 2007 में मंगलवार था। मतलब किस वर्ष में मंगलवार था? 2007 में मंगलवार था। ठीक है, अब ये 2007 का कौन सा? 10 तारीख, 10 मार्च को मंगलवार था। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो 2007 को मंगलवार था, लेकिन आपसे पूछ कब करा है? 2018 का पूछ रहा। 7 का दिया हुआ है, पूछ कब करा है? 18 का। तो 7 से आप कहाँ जा रहे हैं? 18 में जा रहे हैं, मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। और जब आप आगे बढ़ते हो बच्चों तो आपको प्लस करना होता है। क्या करना होता है? प्लस करना होता है। कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब ध्यान से देखिएगा। 2007 से 18 कितने वर्ष होते हैं? 7 से 18 में 2007 से 2018 तक कितने वर्ष हो गए? आप खुद भी गिन सकते हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब 11 वर्ष हो गए। 7 से लेकर 18 तक आप माइनस कर लीजिए, ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो। 2008 माइनस 2007 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 11 आएगा। तो 2007 से लेकर 2018 तक कितने वर्ष हो गए बच्चों? 11 वर्ष हो गए। कितने वर्ष? 11 वर्ष। ध्यान से देखिएगा, 11 वर्ष। अब प्लस। ठीक है, अब बताइए 2007 से लेकर 2018 तक 11 वर्ष हुए, इनके बीच लीप वर्ष भी तो पढ़ेंगे।
पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे लीप वर्ष? अब बताइए 2007 क्या लीप वर्ष है? नहीं। 2007 के बाद क्या आता है? 2008 जो कि लीप वर्ष है। 8 के बाद कौन सा लीप वर्ष आया होगा? 2012 लीप वर्ष है। 2012 के बाद अगला लीप वर्ष 2016। तो 2007 से लेकर 2018 तक कितने लीप वर्ष पड़े बच्चों? 3 लीप वर्ष पड़े। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3। ठीक है, क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। 11 वर्ष ये और 3 लीप ईयर ये हो गए। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों बताओ? दोनों को जोड़ दीजिए। 3 लीप वर्ष है और 11 और 3 को जोड़ोगे बच्चों क्या आया बताओ? ठीक है, 11 3 14 और फिर उसको क्या करना होता है? 7 से डिवाइड। तो अब बताइए 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे बताइए? 7 से डिवाइड। तो 7 दूनी 14, कितना बचा बच्चों? 0। तो मंगलवार में आप 0 प्लस करोगे तो क्या आएगा? मंगलवार ही आएगा। ठीक है, अब आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा, सर 7 से लेकर 18 तक 11 वर्ष, फिर 3 लीप वर्ष अलग से। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। 2007 से 2008 मैं पूरा लिख रहा हूँ। 2007 फिर 8 फिर बच्चों 9 फिर 10 फिर 11 12 13 14 15 16 17 और लास्ट बच्चों 2018 लिख दिया पूरे वर्ष। आप ये बताइए इसमें कौन कौन से लीप वर्ष हैं? 8 जो है वो लीप वर्ष है, 12 लीप वर्ष है और 16 लीप वर्ष है। और मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, ठीक है, कि हर लीप वर्ष में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। मैंने पढ़ाया था 366 को जब आप 7 से डिवाइड देंगे तो कितना बचता है? 2 बचता है। साधारण वर्ष में 1 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। तो 8 12 और 16 मतलब 2008 2012 2016 लीप वर्ष है। तो इन लीप वर्ष में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 2। हर लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। तो 2018 में कितने एक्स्ट्रा डेज थे? 2। 2012 में 2, 2016 में 2 और जो बाकी बच गए वो कैसे वर्ष हैं? साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में 1 एक्स्ट्रा दिन होता है। कितना होता है? 1। तो 2007 में 1 एक्स्ट्रा दिन, 9 में भी 1, 10 में भी 1, 11 में भी 1, 13 में भी 1, 14 में भी 1, 15 में भी 1, 17 में 1 और 18 में बच्चों 1। क्लियर? अब आपको इन सबको क्या करना है? प्लस कर दीजिए, प्लस करिए इन सबको। तो 1 बताइए 1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 11 2 13। ठीक है, 13 सॉरी क्या लिख दिया मैंने? 10 सॉरी बच्चों क्या गड़बड़ कर दिया मैंने? 2007 10 मार्च 2007 से लेकर आपको कब तक का लिखना था? 2018 तक का। तो वर्ष हमारे कितने हो गए हैं? 10 मार्च। ठीक है, इसका तो दिन निकल गया है। 2007 मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया यहाँ पर? 8 12 और 16। ठीक है, सॉरी 11 वर्ष होते हैं ना हमारे बच्चों। तो 2007 से लेकर 2018 तक कितने वर्ष होते हैं? 11 वर्ष हुए हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा 2007 और 2018। चूँकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी बचा हुआ महीना जो है इसका निकल गया है, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, आप ये बताइए 2007 से आप कहाँ जाएंगे? 2008। 10 मार्च बच्चों 2007 से 10 मार्च 2008 में जाएंगे, तब ना बच्चों आपका 1 वर्ष होगा। ठीक है, फिर 2008 से आप 2009 पे जाएंगे तो क्या होगा? फिर 1 वर्ष। फिर 2009 से 2010 ऐसे करके आप 2007 से जब 2018 तक जाएंगे तो कितने वर्ष होंगे बच्चों? 11 वर्ष होंगे। कितने वर्ष होंगे? 11 वर्ष। ठीक है, चलो तो कितने वर्ष हुए बच्चों? 11 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अच्छे से। और अभी मैंने बताया इसका फिर से 2007 से लेकर 2018 तक कितने वर्ष होते हैं बच्चों? 11 वर्ष होते हैं। अब इन 11 वर्षों में बताओ बच्चों, एक साधारण वर्ष भी होंगे कुछ और कुछ लीप वर्ष भी होंगे।
तो कौन कौन से लीप वर्ष थे बच्चों? 2008, 2012 और 2016, 3 लीप वर्ष थे। और 11 में से 3 गया बच्चों, 8 बच्चा। और चेक कर लीजिए 2007 से लेकर 2018 तक आप गिनेंगे, आप 2007 को मत गिनिएगा, ठीक है। 2007 से जब 2008 में जाएंगे तब आपका 1 वर्ष होता है। फिर 2008 से जब 2009 पे जाएंगे तब अगला 1 वर्ष होगा। फिर 2009 से 2010 पे जाएंगे तब अगला 1 वर्ष होगा। तब ऐसे करके 2007 से 2018 तक 11 वर्ष होते हैं, ठीक है, ना कि 12 वर्ष। मैंने जो लिख दिया था वो 12 वर्ष लिख दिया था, ठीक है, माई मिस्टेक वॉज देयर। चलिए, तो 11 वर्ष हुए। इन 11 वर्ष में कितने लीप वर्ष पड़े बच्चों? 3। तो 11 में से 3 गए, बचा 8। तो 8 साधारण वर्ष है और 3 लीप वर्ष है। हर लीप वर्ष में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? 2। तो 3 दूनी 6 हो गया, ये 6 एक्स्ट्रा डेज। और साधारण वर्ष में 1 एक्स्ट्रा डेज, तो 8 एक कम 8। अब दोनों को जोड़िए, 8 6 14, 14 को 7 से डिवाइड करिए, 7 दूनी, बचा कितना बच्चों? 0 बचा। अब आप मंगलवार में 0 प्लस करेंगे तो क्या आ गया? मंगलवार आ गया। क्या समझ पाए? क्लियर? चलिए अभी और करते हैं। डाउट लग गया होगा जो मैंने लिखा था उसमें, आपको 2-3 और क्वेश्चन करते हैं, आपको आ जाएगा और, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, महीना और तारीख सेम होना चाहिए बस, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ लिख दिया मैंने 12 अगस्त 2015 को शुक्रवार था। क्या था बच्चों? शुक्रवार। तो 12 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा? देखिए तारीख और महीना सेम है, काट दीजिए, कोई यूज़ नहीं इसका, ठीक है। अब आप ये बताइए कब का दिन दिया है? 2015 में शुक्रवार था बच्चों, 12 अगस्त 2015 में शुक्रवार था। कब का दिन दिया है? 2015 का दिन दिया है। तो 2015 में शुक्रवार था, 2015 में शुक्रवार था। पूछा कब का है आपसे? 2023 का। मतलब आप क्या कर रहे हो? आगे बढ़ रहे हो। क्या कर रहे हो बच्चों? आगे बढ़ रहे हो। 15 का दिया है, पूछ कब करा है? 23 का पूछ रहा, ठीक है। 15 का दिया है, पूछ कब करा है? 23। मतलब आप 15 से 23 में जा रहे हो, 2015 से 2023 में जा रहे हो, मतलब आप आगे बढ़ रहे हो। और जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको क्या करना होता है? प्लस। अब बताइए 2015 से लेकर 2023 तक कितने वर्ष होंगे? 2023 में से 2015 गया तो कितने वर्ष आए? 8 वर्ष आए। कितने वर्ष? 8 वर्ष। और बच्चों इन 8 वर्ष में कौन कौन सा लीप वर्ष पड़ेगा? 2015 तो लीप वर्ष है नहीं, 2016 लीप वर्ष था, फिर 2020 लीप वर्ष है, फिर 2024, वो तो इससे आगे हो गया। तो 2015 से 2023 के बीच में 2 लीप वर्ष पड़ रहे हैं। कौन कौन से? 2016 और 2020। क्लियर? कितने लीप वर्ष पड़े? 2 लीप वर्ष। तो ये 2 लीप वर्ष हो गए। क्लियर? अब आपको क्या करना बच्चों? इन दोनों को जोड़कर 7 से डिवाइड कर दीजिए। 8 वर्ष, ठीक है, और 2, 8 2 10, 10 को 7 से डिवाइड करिएगा, ठीक है। तो 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा बच्चों? 3 बचा। क्लियर हो गया? अब इस 3 को आप प्लस कर दीजिए, शुक्रवार में 3 प्लस करिए तो शनिवार, रविवार, सोमवार। क्या आ गया बच्चों? सोमवार। क्लियर हो गया? ऐसे करना। अभी मैंने पिछला ऐसे लिखा था। ये बताइए, आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मेरे को मालूम है। 2015 से 2023 वर्ष कितने हुए? कुल 8 वर्ष हुए, टोटल 8 हुए ना। अब इस 8 में से कुछ साधारण होंगे और कुछ लीप होंगे। तो उन 8 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे? 2 लीप वर्ष। कौन कौन सा? 2016 बीच में पड़ा होगा, 2016 और 2020, 2 लीप वर्ष पड़े बच्चों। तो 8 में से 2 गया, 6, तो बच्चे कितने? 6 साधारण वर्ष। और हर लीप वर्ष में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 2, तो 2 दूनी 4। और हर साधारण वर्ष में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 1, तो 6 कम 6। और बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4
10, जो कि आया था 8 2 10, ठीक है। तो मैं ऐसे ना करके ऐसे कर देता हूं, बस कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसे किया, ठीक है। तो मैं देखो वर्ष कितने होते हैं टोटल 8, अब ये पूरा 8 का 8 वर्ष साधारण था क्या? नहीं, उसमें कुछ लीप वर्ष भी आए होंगे। तो इन 8 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे बच्चों? 2। 8 में से 2 गया 6 साधारण वर्ष, और हर साधारण वर्ष में एक एक्स्ट्रा डेज होते हैं। तो एक साधारण वर्ष में एक एक्स्ट्रा डेज, 2 साधारण वर्ष में 2 एक्स्ट्रा डेज, तो 6 साधारण वर्षों में 6 गुणे 1 6 कम 6। एक लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा डेज होते, तो 2 लीप वर्ष में 4, 3 लीप वर्ष में 6, तो यहाँ तो सिर्फ 2 ही था, तो 2 दूनी 4। अब दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10, और 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3, क्लियर, और 3 को प्लस कर देना, ठीक है। तो आप ऐसे मत करिएगा, ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हैं आप, इसलिए आप ऐसा मत करिए। आप सिर्फ क्या करिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वैसा कर दीजिए, ठीक है। चलिए, समझ गए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। बढ़े, देखिए क्या लिख दिया आप बच्चों, क्या लिख दूँ? 20 जनवरी 2002 को बच्चों मंगलवार था। 20 जनवरी 2002 को बच्चों मंगलवार था। तो 20 जनवरी क्या बच्चों? 20 जनवरी 2000 क्या लिख दूं? 19 लिख देता हूं, को कौन सा दिन था? चलिए देखिए, तारीख और महीना तो सेम है बच्चों, क्या इसका यूज है? नहीं, काट दीजिए, नहीं काटना तो लिखे रहने दीजिए। अब ये बताइए आपका दिन कब का दिया है? 20 जनवरी 2002 का दिन दिया है। कब का दिया है? 2002 में मंगलवार था। 20 जनवरी 2002 में मंगलवार था। आपसे पूछ कब करा है? 2019 का। दिया है 2002 में मंगलवार था और पूछा कब का है? 19 में। मतलब आप 2002 से कहाँ जा रहे हो? 2019 में जा रहे हो। 2002 से 19 में, मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं। और जब आप आगे बढ़ते हो बच्चों तो आपको प्लस करना होता है। क्या करना होता है? प्लस। तो प्लस लिख दिया। अब चलिए सॉल्व करिए। अब देखिए इसका कोई यूज़ नहीं ना। 2002 से 2019 में, बताइए 2002 से लेकर 2019 तक कितने वर्ष हो गए? 17 वर्ष। कितने वर्ष बच्चों? 17 वर्ष। अब इन 17 वर्षों में बीच में लीप वर्ष भी आया होगा। तो चूंकि 2002 लीप वर्ष नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया लीप वर्ष कैसे फाइंड करते हैं, 4 से डिवाइड करके। अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको माइंड में ही आ जाए। चूंकि 2002 लीप वर्ष नहीं है, 2003 भी लीप वर्ष नहीं है। अब अगला लीप वर्ष कब आएगा? 2004। 2000 बच्चों 4 आया लीप वर्ष। अब अगला लीप वर्ष 4 वर्ष बाद में आएगा, 2008। 2008 के बाद बच्चों 2012, ठीक है। 2012 के बाद बच्चों 2016। तो 2002 से लेकर 2019 के बीच में कितने लीप वर्ष पड़ते हैं बच्चों? 4 लीप वर्ष। तो ये 4 लीप वर्ष लिख दीजिए। लिख दें, कोई डाउट तो नहीं? अब दोनों को प्लस करिए बच्चों। 17 4 21, और 21 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिक 21 पूरा कट जाता है। 7 त्रिक 21, तो कितना शेषफल बचा? 0 बचेगा। आप डिवाइड कर लीजिए 21 को 7 से। 7 त्रिक 21, कितना बचा? 0। अब ये 0 आप क्या करेंगे? मंगलवार में प्लस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? मंगलवार ही आएगा। चाहे आप 0 प्लस करिए या 0 माइनस करिए, आएगा वही। क्लियर हो गया? चलिए एक और करते हैं, ठीक है। आया समझ में ना? चलिए अगला एक और लिखा है यहाँ पर मैंने, क्या लिख दूं? 31 मई 2022 को गुरुवार था बच्चों। क्या था? गुरुवार था। तो 31 मई 2005 को कौन सा दिन होगा?
कौन सा दिन होगा। करें, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 31 मई 2022 को कौन सा दिन था बच्चों? गुरुवार। कब था? 2022 में गुरुवार था। 2022 में गुरुवार था। आपसे पूछ कब करा है? 5 का, मतलब 22 से, 2022 से आपको कहाँ जाना है? 2005 में आना है। मतलब आप आगे से पीछे की ओर ना आ रहे हो। मतलब आप 2022 में गुरुवार था, पूछा कब का है? 2005 में। मतलब आप 2022 से 2005 में आ रहे हो। मतलब आपको क्या करना है? माइनस करना है, क्योंकि आप आगे से पीछे आ रहे हो। 22 से 5 में आ रहे हो। जब 22 से 5 में आ रहे हो मतलब आप पीछे की ओर, पीछे की ओर बच्चों, तो मतलब माइनस। क्लियर? चलिए, माइनस कर दिया आपने। अब क्या करना है? अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है? 2022 से 2005 में। क्लियर? अब पहले क्या आता है? पहले 5 ना आता है, ठीक है? आपको जैसे उसमें महीने वाइज गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसी तरीके से आपको क्या बोलते हैं? ईयर वाइज ही लिखना है, ठीक है? 2005, 2006, 2007, 2008। क्लियर? चलो, अभी बताइए 2005 से लेकर 2022 कितने वर्ष हो गए? 2022 में से 2005 घटा दो ना, 17 वर्ष हुए कि नहीं हुए? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? मतलब आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ये नहीं कि आप पहले लिखेंगे सर 2022, ठीक है, फिर 2021, ऐसे नहीं लिखना है। आपको ईयर वाइज ही लिखना है। कैसा है? ईयर वाइज। पहले 2005 ना पढ़ा है, फिर 2006, 2007, 2008, ऐसे करके 2022 तक लिखना है। लेकिन यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। चलिए बताइए, 2005 और 2022 में कितने वर्षों का अंतर है बच्चों? 17 वर्ष। 2022 में से 2005 गए तो 17 वर्ष। क्लियर? अब चलिए, स्टार्ट चूँकि कहाँ से करना? 2005 से। 5 के बाद 6 क्या लीप वर्ष है? नहीं। 7 नहीं, 8। 2008 लीप वर्ष था। फिर 2012 लीप वर्ष था। फिर 2016। फिर बच्चों 2020 लीप वर्ष है। कितने लीप वर्ष पड़े? तो 17 + 4 लीप वर्ष। 17 4 बच्चों 21 हो गए, और 21 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 त्रिक 21, 21 को 7 से डिवाइड करिए। 7 त्रिक 21, कितना बचा बच्चों? 0। अब 0 आप माइनस करेंगे। गुरुवार में 0 माइनस हुआ तो गुरुवार ही आएगा। क्या आया बच्चों? गुरुवार। क्लियर हुआ? चलिए, 1-2 अभी और करेंगे, 3-4 क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिख दिया मैंने 5 फरवरी 2000 क्या लिख दूँ बच्चों? 26 लिख देता हूँ। 2026 को गुरुवार है। ठीक है, 5 फरवरी 2026 को गुरुवार है। तो 5 फरवरी 2000, ठीक है, 2007 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, आपको देखो तारीख और महीना तो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको कब का दिया? 2026 में गुरुवार है। 2026 में गुरुवार है, तो आपसे पूछा कब का है? 2007 का। मतलब 26 में गुरुवार है तो पूछा 2007 का है। मतलब 26 से आप 7 पे आ रहे हो, मतलब आप पीछे की ओर आ रहे हो। और जब आप पीछे की ओर आते हो बच्चों, तो आपको माइनस करना होता है। क्लियर हो गया? आपको क्या करना होता है? माइनस। तो माइनस करना है यहाँ पर। अब चलिए बताइए, 2026 और 2007 में कितने वर्ष हैं? कितने वर्षों का अंतर है? 2026 और 2007, मतलब 2007 से लेकर 2026 तक कितने वर्ष होते हैं? 19 वर्ष हो गए। आप माइनस कर दीजिए ना। ठीक है, 2026 माइनस 2007 कितने वर्ष बच्चों? 19 वर्ष। ठीक है, अब इन 19 वर्षों में कुछ लीप वर्ष भी तो पड़े होंगे। कैसे निकालेंगे? कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों? 2026 से? ऐसे लिखेंगे क्या? 2026, 2027, 2000? नहीं,
7 से। ईयर वाइज ही लिखना है आपको पहले, क्योंकि क्या पढ़ा था पहले 2007 ना आया था, ठीक है, 2007, 2008, फिर ना 2000 लास्ट में 26 आया, तो आपको साल वाइज ही लिखना है, ईयर वाइज ही लिखना है। चलिए तो बताइए 2007 लीप वर्ष नहीं है, पहला लीप वर्ष पढ़ा 2008, 2008 के बाद 2012, 2012 के बाद बच्चों 2016, इसके बाद 2020, इसके बाद 2024। तो बच्चों 2007 से 2026 के बीच में कितने लीप वर्ष पढ़ रहे हैं बच्चों? 5। ये हो गया 5 लीप वर्ष। 19 और 5 बच्चों कितना हो गया? 24। और 24 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21। देख लीजिए 24 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 त्रिक 21। बचा कितना बच्चों? 3 बचा। अब इस 3 को आप माइनस कर दीजिए गुरुवार में, ठीक है। तो गुरुवार के पहले बुधवार, मंगलवार, सोमवार, क्या है बच्चों? सोमवार आ गया। क्या समझ पा रहे हो? क्लियर हो गया? चलो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। तो यहां पर आंसर क्या है? सोमवार, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब जैसे लिखा है यहां पर बच्चों मैंने 5 मार्च 2004 को मंगलवार है। तो 5 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? ठीक है। अब पहले ये ध्यान दीजिए, पहले प्लस करना है कि माइनस, वो पता कर लें। आपको कब कर दिया है? 2004 में। 5 मार्च 2004 में मंगलवार है। कब मंगलवार है बच्चों? 2004 में मंगलवार है। आपसे पूछा कब का है? 2016 का पूछा। 4 में मंगलवार है तो आपसे पूछा कब का है? 2016 का। मतलब 4 से आप 16 में जा रहे हो, मतलब आप आगे जा रहे हो। जब आप आगे जाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से। अब ये बताइए 2004 और 2016 में कितने वर्षों का अंतर बताइए? 12 वर्ष। 2004 से लेकर 2016 तक कितने वर्ष आए? 12 ना। अब माइनस करके देख लीजिए, 2016 माइनस 2004 कितने वर्ष हो गए? 12 वर्ष। तो पहले ये 12 तो आप लिख दीजिए। लिख दिया 12 वर्ष, ये तो लिखना ही है। अब बताइए 2004 से लेकर 2016 तक कौन कौन से लीप वर्ष पड़े? बताओ कौन कौन से? 2004 तो लीप वर्ष है ही है कि नहीं है? 2004 लीप वर्ष ही है। अब हमको क्या पता करना है? 4 से लेकर 16 के बीच में कौन कौन से लीप वर्ष आए? तो 2004 खुद में लीप वर्ष है। इसके बाद आया होगा 2008, फिर इसके बाद 2012 और इसके बाद बच्चों 2016। 2004 से 2016 के बीच में कितने लीप वर्ष आए बच्चों? 4 लीप वर्ष। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जल्दी मत करिएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए आपने स्टार्ट कहाँ से किया? 5 मार्च 2004 से। लीप वर्ष कब काउंट होता है बच्चों? जब फरवरी आती है, ठीक है। क्या? फरवरी। और वो भी कौन सी फरवरी? 29 फरवरी, तब वो आपका लीप वर्ष में काउंट होगा। अब बताइए बच्चों कहाँ से स्टार्ट करो? 5 मार्च 2004 से ना। तो ये बताओ 5 मार्च, ध्यान से देखिएगा, 5 मार्च 2004, क्लियर। 5 मार्च के बाद क्या आया होगा? 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, ऐसे करके 30 मार्च 2004, ठीक है। 30 मार्च, फिर इसके बाद अप्रैल आया होगा, अप्रैल 2004, अप्रैल के बाद मई 2004, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर 31 दिसंबर 2004 आया। तो क्या मार्च 2004 में फरवरी कहीं पड़ा? नहीं पड़ा, ठीक है। तो क्या ये 2004 लीप वर्ष में काउंट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फरवरी इसकी निकल चुकी, पहले ही निकल गई है। हमने शुरुआत कहाँ से किया? 5 मार्च 2004 से, और फरवरी तो इसके पहले ही न थी,
तो क्या है, ये लीप वर्ष में काउंट होगा? नहीं। अब चलो 2004 के बाद 2005, 2006, 2007, 2008 का लीप वर्ष पड़ा होगा, फरवरी भी उसके बीच में आई होगी। उसी तरीके से 12 की भी लीप वर्ष आई होगी, ठीक है। फिर अब ये बताओ 2016 के पहले क्या आया होगा? जस्ट 2015 आया होगा 31 दिसंबर 2015। फिर 31 दिसंबर 2015 के बाद 1 जनवरी 2016, 2 जनवरी, ऐसे करके 31 जनवरी आया होगा। फिर इसके बाद 1 फरवरी 2016, 2 फरवरी 2016, 15 फरवरी 2016, 20 फरवरी 2016, फिर 28 फरवरी 2016 पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? बीच में रास्ते में इनके। फिर 29 फरवरी 2016 आया। 29 फरवरी के बाद क्या? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, मतलब ये 2016 भी लीप वर्ष में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि 2016 में लीप वर्ष पड़ रहा है रास्ते में। तो 2004 क्या लीप वर्ष में काउंट होगा? नहीं, क्योंकि इसकी फरवरी पहले ही निकल गई है, ठीक है। तो हमारे कितने लीप वर्ष हैं बच्चों? 3 लीप वर्ष। तो 3 लीप वर्ष ऐड कर दीजिए। 12 3 बच्चों 15, और 15 को 7 से भाग दीजिए। 7 दूनी 14, बचा कितना बच्चों? 1 बचा, तो 1 प्लस करिए। मंगलवार में 1 प्लस हुआ, क्या आया बच्चों? क्या? बुधवार आया। क्लियर हुआ? चलिए एक और करते हैं, 1 या 2 और करेंगे बस, ठीक है। यही लीप वर्ष वाला कॉन्सेप्ट ही समझना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक और लिख देता हूं, जैसे क्या लिख दूं? 6 अप्रैल 2000, ठीक है, क्या लिख दूं? 6 अप्रैल 1948 लिख देता हूँ। चलिए 6 अप्रैल 1948 को मंगलवार था बच्चों। क्या था? मंगलवार। तो 6 अप्रैल 1962 बच्चों, 1962 को कौन सा दिन होगा? आप देखिए, पहले ये तो पता करिए आप आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं। आप ये बताइए क्या दिया है? 6 अप्रैल 1948। 1948 में मंगलवार था। कब था मंगलवार? 6 अप्रैल 1948। 1948 में मंगलवार है, तो पूछा कब का है आपसे? 1962। मतलब आप 48 से 62 में जा रहे हो। 48 से 62 मतलब आप आगे जा रहे हो, और जब आप आगे जाते हो बच्चों तो आपको क्या करना होता है? प्लस। क्लियर? अब चलिए अभी बताइए 1948 से लेकर 1962 तक कितने वर्ष हो गए? तो माइनस करके ही पता चलेगा। 1962 में से 1948 माइनस कर दीजिए। 12 में से 8 गया 4, 5 में से 4 गया 1, तो 1948 से लेकर 1962 तक कितने वर्ष हो गए बच्चों? 14 वर्ष हो गए। हो गए? कितने वर्ष हो गए? 14 वर्ष। अब बताइए 1948 से लेकर 1962 तक कुल कितने वर्ष? 14 वर्ष। इनमें बीच में लीप वर्ष भी तो पड़ा होगा। क्या होगा? लीप वर्ष। तो देखिए 1948 एक लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाता है। इसके बाद अगला लीप वर्ष 1952, अगला लीप वर्ष 1956, और अगला लीप वर्ष बच्चों 1960। तो 1948 से लेकर 1962 तक कितने लीप वर्ष पड़े बच्चों? 4 लीप वर्ष। अब बताइए क्या 1948 जो है लीप वर्ष में काउंट होगा कि नहीं होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी फरवरी तो पहले ही निकल गई। हमने शुरुआत कहाँ से किया बच्चों? 6 अप्रैल से। तो अप्रैल के बाद क्या आएगा बच्चों? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या अप्रैल से जब आप आगे बढ़ रहे थे क्या कहीं पर 29 फरवरी बीच में आई होगी? नहीं आई होगी। और जब नहीं आई तो मतलब ये लीप वर्ष में काउंट नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो अब बताओ बच्चों, 1952 तो लीप वर्ष में काउंट होगा, 1952 आया होगा, फिर 1956, फिर 1960, और 1960 के भी तो आगे जा रहे हैं। मतलब कितने लीप वर्ष पड़े बच्चों हमारे? 3 लीप वर्ष। सिर्फ 1948 लीप वर्ष में काउंट नहीं होगा। तो कितने लीप वर्ष हो गए बच्चों? 3 लीप वर्ष।
और 14 3 कितना होता है बच्चों? 17। 17 को 7 से डिवाइड करिए तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है। और आप खुद देख लीजिए, 17 को 7 से डिवाइड करिए, 7 दूनी 14, बचा कितना बच्चों? 3 बचा। तो ये 3 क्या करना है? प्लस। मंगलवार में 3 प्लस करिए, आएगा क्या? बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार बच्चों। क्या आया? शुक्रवार आ गया। क्लियर हो गया? चलिए एक और करते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिख दूं बच्चों? जैसे यहां लिख दिया मैंने, पाँच जुलाई बच्चों, 5 जुलाई क्या लिख दूं? 1984, ठीक है। 5 जुलाई 1996, 5 जुलाई 1996 को रविवार था बच्चों। 5 जुलाई 1996 को रविवार है, ठीक है। कब है? 1996 को रविवार है। तो 5 जुलाई 1980 बच्चों, 1980 को कौन सा दिन हो? करें। अब पहले ये बताइए, आप इसमें प्लस करेंगे कि माइनस? अब देखिए 5 जुलाई 1996 कब बच्चों? 5 जुलाई 1996 में रविवार है। रविवार कब है? 1996 में। तो आपसे पूछा कब का है? 1980, ठीक है। रविवार कब था? 1996 में रविवार था। 5 जुलाई 1996 में रविवार है, तो आपसे पूछा कब का है? 1980। मतलब आप 96 से कहाँ आ रहे हो? 80 में आ रहे हो। मतलब आप आगे से पीछे की ओर आ रहे हो। 96 से 80 मतलब आप पीछे की ओर आए, और जब पीछे की ओर आए बच्चों तो आपको क्या करना होगा? माइनस। क्लियर? चलिए अब रुकिएगा, ध्यान से देखिएगा, जल्दी मत करिएगा, ठीक है। अब बताइए आपको कैसे लिखा जाता है। पहले तो ये बताइए 1996 और 1980 में कितने वर्ष होंगे? 16 वर्ष हो गए। 1996 माइनस 80 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 16 वर्ष। आप देख लीजिए 1996 माइनस 1980 मतलब 1980 से लेकर 1996 तक कितने वर्ष हुए? 6, 9 में से 8 गया 1, 16 वर्ष हो गए। इनके बीच कितने वर्षों का अंतर है बच्चों? 16 वर्षों का अंतर है। अब ये बताओ इन 16 वर्षों में बीच में लीप वर्ष भी तो आया होगा, तो लीप वर्ष भी काउंट करेंगे। कौन कौन सा लीप वर्ष? पहले रुकिए, अब ये बताइए आप कैसे लिखेंगे? 1996 फिर 1997 ऐसे लिखेंगे क्या? आपको साल वाइज लिखना है। पहले क्या पढ़ा होगा बताइए? 1996 और 1980 में पहले क्या आया होगा? 1980। तो बच्चों 1980 एक लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है। अगला लीप वर्ष 1984 भी लीप वर्ष है, हर चौथा वर्ष। फिर 1988 भी लीप वर्ष। फिर अगला 1992 भी लीप वर्ष। फिर अगला 1996 भी लीप वर्ष। ये सारे लीप वर्ष हैं बच्चों। तो कितने लीप वर्ष हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है। रुकिए लिखने से पहले अब देखिए आपका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? 5 जुलाई 1980। 1980 आपने स्टार्ट कहाँ से किया है बच्चों? बताओ। 5 जुलाई से ना स्टार्ट किया है। 5 जुलाई 1980 से आपकी स्टार्टिंग हुई है और आप जा कहाँ तक रहे? 5 जुलाई 1996 तक, ठीक है। आपने कहाँ से स्टार्ट किया था बच्चों? 5 जुलाई 1980 से। भले ही इसका दिन क्यों ना दिया हो, लेकिन आपका स्टार्टिंग तो जुलाई 1980 से ना हुआ है, ठीक है। अब बताइए जुलाई के बाद क्या आया होगा बच्चों? अगस्त आया होगा, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या जब जुलाई से आगे बढ़ रहे थे? 1980 की बात मैं कर रहा हूँ। 5 जुलाई 1980। अभी किस वर्ष की बात कर रहे हैं? 1980 की। तो बताइए 1980 से आपने कहाँ से स्टार्ट किया? जुलाई से। 1980 में आपने जुलाई से स्टार्ट किया, तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या कहीं फरवरी पड़ी?
बीच में नहीं आई। तो क्या 1980 में क्या आपकी फरवरी कहीं बीच में आई है? नहीं आई है। जब बीच में नहीं आई तो क्या ये लीप वर्ष में काउंट होगा? नहीं। 1984 की तो फरवरी आई होगी, 88 की भी आई होगी, फिर 1992 की भी फरवरी आई होगी। अब बताइए 5 जुलाई 1996 तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 5 जुलाई 1996। तो बताइए 1980 के बाद 81, 82, 83, 84, 85 ऐसे करके क्या आया होगा? लास्ट में 31 दिसंबर 1995 आया होगा बच्चों। 31 दिसंबर 1995 आपको जाना 5 जुलाई 1996 तक है। 31 दिसंबर 1995 के बाद क्या आया होगा? 1 जनवरी 1996, फिर 2 जनवरी 1996 ऐसे आया होगा। 30 जनवरी 1996, 31 जनवरी 1996, फिर 28 फरवरी 1996, 29 फरवरी 1996, फिर 1 मार्च 1996 ऐसे करके 5 जुलाई 1996 तक गए। मतलब 1996 में फरवरी बीच में आई थी, तो इसलिए ये भी लीप वर्ष में काउंट होगा। सिर्फ आपका पहला वाला लीप वर्ष में काउंट नहीं होगा। तो 1, 2, 3 और 4 कितने लीप वर्ष हो गए बच्चों? 4 लीप वर्ष। तो 16 4 बच्चों 20, और 20 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। बचा कितना बच्चों? 6 बचा। क्या बचा? 6। तो आपको 6 माइनस करना है, या तो 6 माइनस या प्लस 1 कर दीजिए, क्योंकि 6 माइनस करने में बड़ा टाइम लगेगा। तो आप 6 माइनस की जगह 1 प्लस कर दीजिए। रविवार में 1 प्लस करेंगे तो बच्चों क्या आ गया? सोमवार आ गया। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए एक और कर देते हैं, ठीक है। अभी मेरे लग रहा है कि अभी भी आपको थोड़ा सा डाउट है, तो एक और करता हूँ, यही लीप वर्ष वाला। चलिए अब जैसे यहाँ लिख दिया मैंने, क्या लिख दूँ बच्चों? 5 फरवरी 2020 बच्चों, 5 फरवरी 2020 को सोमवार है बच्चों। तो 5 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? देखिएगा ध्यान से। 5 फरवरी 2020 को सोमवार है। सोमवार कब है बच्चों? 2020 में। क्या दिया बच्चों? 5 फरवरी 2020 को सोमवार है। सोमवार कब है बच्चों? 2020 में सोमवार है। 2020 में सोमवार है। तो आपसे पूछा कब का है? 2004 में। मतलब आप 20 से 4 में आ रहे हैं, तो मतलब आप पीछे की ओर आ रहे हैं, और जब आप पीछे की ओर आते हो तो आपको माइनस करना हो। कर दिया? चलिए अब सॉल्व करें। अब आप ये बताइए बच्चों, 2020 और 2004 में कितने सालों का अंतर है? 16 साल है। 2020 में से 2004 माइनस करेंगे तो कितने साल का अंतर आया? 16 साल हो गए। तो बच्चों 2004 से लेकर 2020 तक कितने साल हो गए? 16 साल हो गए। अब इन 16 सालों में बीच में लीप वर्ष भी है तो आया होगा। चलो करें। देखिए अब पहले कौन सा वर्ष आया होगा बच्चों, बताइए। पहले तो 2004 जो कि लीप वर्ष है, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पर। 2004 के बाद अगला लीप वर्ष 2008, फिर 2012, फिर 2016 और फिर 2020। भूल गया बच्चों यहाँ पर 2020। तो बच्चों देखो 2004 से 2020 तक में कितने लीप वर्ष पड़ रहे हैं? 2004 भी लीप वर्ष है, 2008 भी, 2012, 2016 और 2020। अब चेक करना है कौन कौन सा लीप वर्ष हमको लेना है और कौन सा छोड़ देना है, ठीक है। आपने स्टार्ट कहाँ से किया था बताइए? पहले 5 फरवरी 2020 पड़ा होगा कि पहले 5 फरवरी 2004? 5 फरवरी 2004। ध्यान से देखिएगा, 5 फरवरी
क्या बच्चों बताओ? 2004। फिर आया होगा 6 फरवरी 2004, 7 फरवरी, 15 फरवरी, 20 फरवरी 2004, 28 फरवरी। आपको जाना कहाँ तक है? 2020 तक जाना है, ध्यान रखिएगा। आपको 5 फरवरी 2004 से स्टार्ट करके जाना कहाँ तक है? 5 फरवरी 2020 तक जाना है। तब ये बताइए 5 फरवरी 2004 से स्टार्ट किया तो 6 फरवरी 2004, 7 फरवरी 2004, ऐसे बीच में आया होगा 28 फरवरी 2004। फिर क्या आया होगा? 29 फरवरी 2004, पढ़ा बीच में। फिर इसके बाद 1 मार्च 2004 आया कि नहीं आया? तो आप ये बताइए 2004 में क्या 29 फरवरी आएगी कि नहीं आएगी? अभी आएगी। और जब 29 फरवरी आएगी मतलब ये लीप वर्ष में काउंट होगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलिए यही समझाना था। अब इसके बाद 2008 की तो आई ही होगी, 2012 भी आया होगा, 2016 भी आया होगा। क्लियर? अब आप ये बताइए आपको जाना कहाँ तक था? लास्ट कहाँ तक जाना है? 5 फरवरी 2020 तक। आपको जाना कहाँ तक है बताइए बच्चों? 5 फरवरी 2020 तक। अब क्या 2020 में 29 फरवरी आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि आपको मैक्सिमम लास्ट कहाँ तक जाना है? 5 फरवरी तक। 5 फरवरी तक जाना है, ठीक है, 5 फरवरी 2020 तक। तो क्या 2020 की 29 फरवरी आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि अब हमको इसके आगे बढ़ना ही नहीं है। और जब आपको आगे बढ़ना ही नहीं है तो मतलब 29 फरवरी नहीं आएगी। और जब आप 29 फरवरी नहीं लिखोगे तो क्या ये लीप वर्ष में काउंट होगा? नहीं होगा। आपका सिर्फ इसका 29 फरवरी आएगा तो ये लीप वर्ष में काउंट होगा, ये भी लीप वर्ष में काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। लेकिन 2020 में 29 फरवरी नहीं आ रही है तो आप इसको लीप वर्ष में काउंट नहीं करोगे। तो आपके कितने लीप वर्ष हो गए? 1, 2, 3, 4। तो ये 4 लीप वर्ष आपके और ऐड हो गए बच्चों। तो अब बताइए 16, 4, 22 हो गए। लीप वर्ष कितने हुए? 1, 2, 3, 4, सॉरी बच्चों 16, 4, 20। ठीक है, क्या गला सूख गया है? ठीक है, चलो देखो तो 16, 4, 20। ठीक है, 16, 4, 20। अब इस 20 को 7 से डिवाइड कर दीजिए बच्चों। तो 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचे बच्चों? 6। तो आपको 6 क्या करना है? माइनस करना है। तो सोमवार में 6 माइनस करिए या प्लस 1 करिए, या तो प्लस 1 कर दीजिए। तो 6 माइनस करने में बड़ा टाइम लगेगा तो हम प्लस 1 कर देते हैं। सोमवार में 1 प्लस कर दिया तो कितना आ गया बच्चों? मंगलवार। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी एक टाइप और बच्चा है वो करेंगे, फिर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको करेंगे, फिर आपका कैलेंडर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही।